गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम बैक अगेन। हम लोग आ गए हैं नेमिंग रिएक्शंस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 के, जो बोर्ड में 5 मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आपको नेमिंग रिएक्शन लेके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नेमिंग रिएक्शन। पहला हमारा नेमिंग रिएक्शन है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। हैलाइड हमारा ये X क्या रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे, एसीटोन के साथ, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से आपका X और ये Na लेके क्या बन के निकल जाएगा हमारा NaX। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लेके बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। और बचा क्या है यहाँ पे, एल्काइल और आयोडाइड। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारा कौन सा है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसको और क्या बोला जाता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, इससे पहले वाले रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा यहाँ पे क्या बन रहा था, एल्काइल आयोडाइड बन रहा था। पहला ऐसा नेमिंग रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ क्या बनता है, हमारा एल्काइल फ्लोराइड बनता है। एल्काइल फ्लोराइड रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जब एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ। मेटल कौन सा ले रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2F2। तो क्या होगा, अगेन हैलोजन का एक्सचेंज होगा। यहाँ से R फ्लोरीन को लेके एल्काइल फ्लोराइड बना लेगा, और सिल्वर यहाँ से हैलोजन के साथ सिल्वर हैलाइड बना लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मिलते हैं। दोनों रिएक्शन हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। कौन सा, फिंकल-स्टेन रिएक्शन, और दूसरा होगा हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन, तीसरे रिएक्शन की तरफ पढ़ते हुए है हेलो एल्केन से वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, हायर एल्केन मिलेगा। हायर एल्केन किस तरीके से मिलेगा, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, CH3Br ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3Br। ठीक, तो होगा क्या, यहाँ से ये 2 सोडियम एक एक हैलोजन को लेके बाहर आ जाएगा। क्या बन के निकल जाएगा, 2NaX। बच गया क्या, एक एल्काइल इधर, एक एल्काइल ग्रुप, और ये क्या मिलके हमको क्या बना के दे दिया, ईथेन। अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो रिएक्शन था, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, मिथाइल ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे थे, मिथाइल ले रहे थे। प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, 2 कार्बन वाला मिला, दैट इज हायर एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हमको कैसा मिलता है, हायर एल्केन मिलता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में सेम रिएक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, एरोमेटिक, एराइल क्लोराइड लेंगे। जब एराइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट करेंगे 2Na के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों क्लोरीन इस सोडियम के साथ NaCl बन के निकल जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, डाइफिनाइल। दोनों बेंजीन के रिंग आपस में फ्यूज होके क्या बना लेंगे, आपका डाइफिनाइल। ठीक है, कि दोनों रिएक्शन के एरो पे एज ए कैटलिस्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, ड्राई ईथर ले रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन समझ लो आपका वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन को मिक्स करके। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या ले रहे थे, मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे थे, और यहाँ पे क्या ले रहे थे, ब्रोमोबेंजीन ले रहे थे। इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन, NaBr बन के बाहर आ जाएगा। बचा क्या, आपका CH3 इस बेंजीन रिंग पे आएगा, और क्या बन के हमको मिल जाएगा, टॉल्वीन। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोला जाता है, और IUPAC कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टॉल्वीन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग एनिलीन क्या होगा हमारा, बेंजीन के साथ जब NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस HCl के साथ। टेम्परेचर यहाँ पे आपको स्पेशली मेंशन करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लेंगे तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराएंगे तो डाई एजोटाइजेशन क्लोराइड मिलता है, एजोनियम क्लोराइड।
अब इसका जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, CuCl2 के साथ, तो क्या होगा, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये क्या करेगा, सीधे N2 बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन एक जाके लग जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, हम लोग CH3Cl लेते हैं। अब ये हर पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। किस तरीके से, यहाँ पे ये CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा AlCl4 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमको प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्थो पोजीशन वाला ऑर्थो पोजीशन, और ये क्या होता है, जब हमारा ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, हमारा ऑर्थो ग्रुप, और इसके साथ सामने वाला क्या कहलाता है, पैरा पोजीशन। तो इस कंडीशन में हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट मिलता है हमको, और जो आपको पैरा पोजीशन मिलता है ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्या रीजन होगा माइनर और मेजर प्रोडक्ट मिलने के लिए, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे, जिसके बाद कारण ये स्टेबिलिटी नहीं होगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से होगा। इस कारण से पैरा प्रोडक्ट हमको कैसा मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसाइल क्लोराइड, एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन का, तो एनहाइड्रस AlCl3 सीधा हमको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। एक क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा COCH3, जो जाके ऑर्थो पोजीशन पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक पैरा पोजीशन पे। अब आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑर्थो प्रोडक्ट आपका माइनर होगा और पैरा प्रोडक्ट कैसा होगा हमारा, मेजर। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, कोलबेस रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। आपका बोर्ड एग्जाम्स में ये रिएक्शन हमेशा पूछा जाता है। कोलबेस रिएक्शन को आप याद रखेंगे काली सांस एक ट्रिक के नाम से, ट्रिक देखेंगे काली सांस। किस तरीके से, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। फिनॉल का जब ट्रीटमेंट बेंजीन के साथ जब OH जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल का ट्रीटमेंट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन मिलता है। फिनॉक्साइड, कौन सा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, यहाँ से क्या होगा, Na जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसका फिर फर्दर हम ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे, पहला CO2 के साथ और सेकंड करेंगे HCl के साथ। CO2 के साथ यहाँ पे देखो इस हर पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये जाके सीधा यहाँ पे COOH जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या होगा, HCl क्या करेगा, ये सोडियम ये Na को क्लोरीन लेके बाहर बन जाएगा, NaCl बन के बाहर आ जाएगा और बचा क्या यहाँ पे H, वो H इस यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड आपका कोलबेस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब आपका एनिलीन का ट्रीटमेंट सेम हम लोग वही करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, NaOH के NaNO2 और HCl के साथ ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तब हमको सोडियम डाइएजोटाइजेशन क्लोराइड मिलता है। कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा और यहाँ से नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये 10 नेमिंग रिएक्शंस आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो और अच्छे से याद करो। थैंक यू सो मच।